हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया होता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो गाइज ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन डिस्टर्ब्ड हैं बहुत ज़्यादा। किस कारण से? पारिवारिक टेंशन के कारण से। ऐसा लग रहा है जैसे इनके परिवार में कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। ये एक सिचुएशन को बैलेंस करते करते थक जा रहे हैं, तब से दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जा रही है। कहीं ना कहीं रीडिंग की शुरुआत भी रीबर्थ से हुई है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। कुछ ऐसे निर्णायक फैसले आपके पर्सन लेना चाह रहे हैं जिससे कि जस्टिस हो सके, एक नई शुरुआत हो सके, इनकी लाइफ में स्थिरता आ सके। अपने प्रेम के लिए, अपने लव्ड वन के लिए ये कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेना चाह रहे हैं, बट बर्डन बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है। इन्हें विश्वास है कि ये जिस दिन निर्णय लेंगे ये सक्सेसफुल होंगे, इनके निर्णय को कोई बदल नहीं पाएगा। लेकिन ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यू टू सम बैगेज, ये परेशान हैं, ये सफ़र कर रहे हैं, आपकी नज़र में भी ख़राब साबित हो रहे हैं। हो सकता है कि डीले के कारण, पोस्टपोन करने के कारण आपकी नज़र में ये धोखेबाज बन गए हों। आपने इन्हें सुना दिया हो अच्छे से कि तुम शादी नहीं करना चाहते, या तुम चीट कर रही हो या कर रहे हो, या तुम्हारी लाइफ में कोई और चल रहा है, कोई और है तुम्हारे दिमाग में, या तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हो या कर रहे हो। मतलब आपने इन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला है जिसके बाद से इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, अब मेरी इमेज क्या इस लायक है अब कि मैं चीज़ों को सुधार सकूं। और अगर सच में किसी अदर पर्सन के कारण आपसे डिस्टेंस बना था तब तो ये और ज़्यादा शर्मिंदा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिस भी कारण से अपने पार्टनर से दूर था या दूर हूँ या दूर थी, उस कारण से अब मुझे छुटकारा चाहिए। इस टाइम पीरियड में ये कुछ सख्त निर्णायक फैसले भी ले सकते हैं अपने दिल को मजबूत करके, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड सबसे मजबूत रानी है और यहाँ पर जो एनर्जी है वो जस्टिस की है विद रीबर्थ। तो ये कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लेंगे जो कि इनके अपनों के अगेंस्ट जाएगा, और इनका दिल इतना मजबूत है कि ये अपनों के अगेंस्ट भी निर्णय ले सके। इस तरह की एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं ऐसी एनर्जीज क्यों निकल कर आई हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? हार्ट ब्रेक बिकॉज ऑफ ट्रैप्ड सिचुएशन। ज़्यादातर फैमिली सिचुएशंस के कारण।
रीबर्थ को भी क्लैरिफाई कर दें। रीबर्थ को सफरिंग ने क्लैरिफाई किया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं उसी सिचुएशन के अगेंस्ट निर्णय ले रहे हैं ताकि इनकी सफरिंग ख़त्म हो जाए। क्या ये बैगेज से मुक्त होंगे? करंट एनर्जी देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जस्टिस आया है इस डेक से, ये दूसरा डेक है इस डेक से, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स को भी जस्टिस ने ही क्लैरिफाई किया है। समझ रहे हैं? आपके पार्टनर इस वक्त कार्मिक डेप्ट से फ्री हो रहे हैं, ये डबल कंफर्मेशन हो गया। और एक और गुड न्यूज़ है, जस्टिस के ठीक बाद हमारे पास सक्सेस का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और इस डेक से भी वी हैव गॉट द सेम एनर्जी। इसका मतलब आपके पर्सन इस वक्त 100% श्योर हैं कि ये निकल जाएंगे सिचुएशन से। जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो भी सिचुएशन सबकी लाइफ में, उस सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आ जाएंगे। आपको घबराना नहीं है और ना इनको घबराना है। ये घबरा भी नहीं रहे हैं, इन्हें पता है कि टेम्प्ररी सिचुएशन है और मैं हैंडल कर लूँगी या मैं कर लूँगा, इस तरह की एनर्जी है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या मैसेजेस आएंगे, बातचीत होगी? बिल्कुल आएंगे मैसेजेस, यूनियन भी होगा। वी हैव 99 एंड वी हैव 369। सो यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ होंगी। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन फ़िलहाल उन ब्लॉकेजेस से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, मूविंग ऑन फ्रॉम थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ब्लॉकेजेस। उसके बाद यूनियन होगा। यहाँ पर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। 969, 6996, 369, 999, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इनमें से काफ़ी नंबर पे मैंने एंजल सीरीज़ में ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है और चेक करेंगे हम कि अभी कौन कौन से नंबर रह गए हैं। जो नंबर रह गए हैं वो भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। फ़िलहाल 6996 पे तो डाली हुई है, 369 पे भी डाली हुई है। 99 का मुझे याद नहीं है कि मैंने डाली है या नहीं डाली है, तो आप चेक कर लेना, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में होगा। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, बट ये समय अच्छा नहीं है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए कि पेशेंस रखें, बैलेंस रखें, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें, पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करें। हार्ट चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पार्टनर को दिल से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी। बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू हो सकता है, हार्ट में थोड़े पेन हो सकते हैं, या फिर बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरह के इश्यूज़, थोड़े बीपी फ्लक्चुएट करना एंड ऑल, आपके पर्सन के साथ हो सकता है। बट कॉन्फिडेंस, अगर हार्ट चक्रा हील्ड है तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, निडर होके एक्शन लेंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, अगेन वी हैव गॉट 99। सोलर एंड सैक्रल चक्र की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। अगर आपका सैक्रल एंड सोलर हील्ड है तो आप देखोगे कि फैमिली की तरफ से अगर कोई विपत्ति थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऑब्स्टिकल्स थे, वो दूर हो जाएंगे, चाहे आपका परिवार चाहे उनका परिवार। इसके अलावा अगर हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम थी तो भी हीलिंग होगी। इसके अलावा अगर वो आपको लग रहा था कि चीट कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत ही आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, एक तरह से पूरी लग्जरी,
यहाँ पर आपको फील होगी, आपके पर्सन के साथ हार्मनी फील होगी। लेकिन अगर ब्लॉकेज है तो सब कुछ इसका उल्टा होगा। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि फैमिली की तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही है, सोसाइटी का फैक्टर, हमारे ख़ानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, इसके अलावा शक की बीमारी लगे किसी को, शक के कारण बहुत झगड़ा हो, या तो वो आप पर बहुत ज़्यादा शक करे या आप उन पर बहुत ज़्यादा शक करें, या आपको ऐसा कुछ सबूत मिले कि आपके पार्टनर का आपके अलावा भी कोई चक्कर चल रहा है। इस तरह की चीज़ें सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज होने पर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अगर ब्लॉकेज है तो भी बता दिया, अगर हील्ड है तो भी बता दिया। इतना ज़रूर कहूँगी कि इस समय अगर आपके पर्सन डर गए तो आपके रिश्ते पे खतरा आ सकता है। इस समय आपके पार्टनर को निडर होना पड़ेगा, सफरिंग से बाहर निकलकर अपने बलबूते पर एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि मेजर अरकाना से आया है कि ये वो टाइम चल रहा है जब मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे। यहाँ पर शादी है और यहाँ पे फियर है, तो अगर आपके पर्सन किसी भी कारणवश डर जाते हैं तो आपकी शादी खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी सेंड करनी है, पॉजिटिव एनर्जी, कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपके पर्सन दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं हैं, उदास हैं अगर आपसे दूर हैं तो ये इमेजिन किया कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ किया कीजिए। आपके लिए आने वाला 5 घंटा और 23 घंटा थोड़ा सा हैवी रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है। ब्लॉकेज है तो हील करिए। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है आपके लिए, फॉलो द गोल्डन रूल्स। जो भी आपके गोल्डन रूल्स हैं, जैसे कुछ रूल्स होते हैं कि आप अपने जो भी पार्टनर है उसके साथ लॉयल रहें, डेडिकेटेड रहें। कुछ लोगों के रूल्स होते हैं कि हम कभी चेज़ नहीं करेंगे, जो हमसे प्रेम करेगा वो हमारा होगा, हमारे पास स्वयं आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर के ये भी रूल्स होते हैं, या आपके कोई रूल्स होते हैं कि भाई हमने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, हम शादी के पहले, विवाह के पहले एक दूसरे के साथ एक लिमिट तक ही मिलेंगे या बातें करेंगे। तो जो भी आपने एक रूल्स अपने रिलेशनशिप में सेट कर रखा हो उसको फॉलो कीजिए। प्लस हमेशा ये याद रखिए कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर को डिपेंडेंट नहीं होना है। किसी भी रिश्ते में जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी हैप्पीनेस, उनकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ बन जाती है कि भाई वो खुश तो मैं खुश, ऐसे में आप हमेशा रोते ही रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद को नहीं किसी और को चुना है। अगर वो आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं तब तो आप खुश हो सकते हैं, बट अगर जिस व्यक्ति को आपने अपनी खुशी का कारण बना लिया है, अगर वो व्यक्ति ही आपको अकारण टेंशन देने लगे तो आपकी खुशी बिल्कुल गायब हो जाएगी। इसलिए कुछ रूल्स ऐसे बनाइए और उसको फॉलो कीजिए जो लाइफ लॉन्ग आपको सेल्फ डिपेंडेंट रखें, किसी पर को डिपेंडेंट ना रखें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है, अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर इतना ज़्यादा उसमें उलझ कर रह गए हैं, आपकी ज़िंदगी उसमें उलझ कर रह गई है कि आपने जो पढ़ाई की, आपने जो अपने लाइफ में कोर्सेज किए, आपने जो अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की, आप सब भूल चुके हैं। आप उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आपने अपने अंदर ही सब दबा लिया है, अपने टैलेंट को, अपने एजुकेशन को, उसको बाहर निकालो। जो भी आपका टैलेंट है उसको बाहर निकालो, कुछ करो, अपने आप को बिज़ी करो और अपने आप की तारीफ़ करना सीखो। आपके अंदर जो भी है उसकी तारीफ़ करो। नो योर ट्रूथ, अपने आप को समझो, अपने आप की सच्चाई को समझो और अपने आप से जुड़ने का प्रयास करो। ये एंजल्स अक्सर कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब अपने आप से जुड़ेंगे तभी वो लाइफ में असेंड करेंगे, और ये वो समय चल रहा है जब आपको लाइफ में असेंड करना ही होगा, झक मार के करना होगा, वरना ये पृथ्वी फिर रहने लायक नहीं बचेगी। तो कहीं ना कहीं 2026 बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लेकर आने वाला है। 2026 की प्रेडिक्शन मैं करूँगी टैरो विद एम सिंह पे कल, जिसमें हम पूरे एक साल का अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने 2025 में की थी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर 2025, वैसे ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर 2026 करेंगे।
एक बार जाके अनएक्सपेक्टेड 2025 ज़रूर देखिएगा, जो मैंने पिछले साल दिसंबर में की थी, पूरे साल की प्रेडिक्शन, और उसमें चेक कीजिए क्या क्या सही हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इस साल भी कल प्रेडिक्शन पोस्ट होगी टैरो विद एम सिंह पे, पूरे साल की अनएक्सपेक्टेड एक साथ, जिसमें हम बिग अपडेट्स, जो मेजर चेंजेस होंगे 2026 में, मेजर खबरें, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।